संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति से दयानंद आयुर्वेद कॉलेज के छात्र छात्राओं ने की मुलाकात। अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र की मांग। रविवार को संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शशिनाथ झा से दयानंद आयुर्वेद कॉलेज के छात्र छात्राओं ने मुलाकात की। बता दें कि ये सभी छात्र छात्राएं सिवान जिले से आए हुए थे, जहां संस्कृत विश्वविद्यालय के द्वारा आयुर्वेद कॉलेज चलाया जाता है। इस बारे में छात्र छात्राओं की मांग थी कि हम लोगों को कई वर्षों से अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा है, जिस वजह से हम लोग का भविष्य अधर में लटका हुआ है। वहीं इस मामले को लेकर हम लोग आज कुलपति से मिलने आए हैं और कुलपति से पूरा आश्वासन लेने आए हैं कि हम लोग को कब तक मिल जाएगा। तो वहीं कुलपति ने पूरा आश्वासन दिया है कि एक सप्ताह के अंदर आप लोग के महाविद्यालय में अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र चला जाएगा। अभी तो सिर्फ यही आश्वासन दिया गया है कि सिर्फ एक हफ्ते का समय और दिया जाए। इनके पास फंडिंग की प्रॉब्लम बताई गई है, जिसे इन्होंने कहा है कि ये कुछ अकाउंट से करके हमारा जल्द से जल्द एक हफ्ते में रिजल्ट को प्रकाशित करेंगे। इन्होंने ये भी कहा है कि हम इसे हो सकता है 3 दिन में ही प्रकाशित कर दें, लेकिन मैक्सिमम एक हफ्ते का समय मांगा है और सभी ने एक बात कही है। अच्छा, इससे पहले भी रिजल्ट प्रकाशित हुई थी? मार्कशीट प्रकाशित करने की बात कही है, जो हमारे कॉलेज पहुँचा दी जाएगी। अच्छा, मार्कशीट को कॉलेज पहुंचाने के लिए एक हफ्ते का समय कहा गया है और ये कहा है कि इसके बाद आपको जो उचित लगे आप कर सकते हैं। इसमें कितने छात्र हैं, छात्राएं हैं? इसमें यूजी का पूरा बैच है, लगभग 300 बच्चे हैं। अच्छा, क्या यूजी और कोई उपाय भी नहीं है हमारे पास, इसके अलावा कोई उपाय नहीं। लेकिन हमारा ये संदेश है, चाहे वो जाने, चाहे हमारा कॉलेज प्रशासन जाने, चाहे यूनिवर्सिटी जाने, यह हमारा अंतिम परीक्षा ली जा रही है एक हफ्ते की। जो अगर नहीं मिल पाए तो उसके बाद क्या आगे की सोचे हुए हैं, क्या इस जीवन का क्या उद्देश्य रह जाएगा? कोई उद्देश्य नहीं रह जाएगा। ठीक, नाम बता दीजिए। मैं जागृति राय। कहाँ से? मैं वाराणसी से हूँ और 2015-16 बैच काय चिकित्सा की स्टूडेंट। दयानंद आयुर्वेद महाविद्यालय के आयुर्वेद के छात्र हैं और इस विश्वविद्यालय में 13-14 बैच हमारा पीजी का है। ठीक है, बाकी यूजी के भी छात्र हैं। कुल 350 से 450 लगभग छात्र हैं। कितने सत्र के? ये हमारा पीजी का जो सत्र है 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17 ये फाइनल है। 17, 18, 18, 19, 19, 20 ये फर्स्ट ईयर का है। हमारी परीक्षा जो है सितंबर 2021 में हुई और लड़ने के बाद हमारी परीक्षा का प्रकाशन हुआ यहाँ के जनप्रतिनिधि विनय चौधरी, संजय सरावगी जी के हस्तक्षेप के बाद। तब हमारी परीक्षा का प्रकाशन हुआ ये अप्रैल में, 20 अप्रैल को पब्लिश हुआ 2021 में। हाँ, 2022 में। 22 में। और अभी उस समय से अभी तक हमारा ना मार्कशीट मिला और ना ही सर्टिफिकेट मिला। कारण क्या बताया? कारण कुछ नहीं बताया जा रहा था। जब वीसी साहब से हम लोग बात करते थे तो एक सप्ताह का समय, 10 दिन का समय। और ये मुख्य कारण ये है कि इसमें जो हम लोगों ने यहाँ आकर के आकलन किया, ये जो प्रो वीसी महोदय हैं इन्होंने इसमें बार बार अड़ंगा डाला। जैसे आज की सिंडिकेट की बैठक का भी उन्होंने वॉकआउट किया और नहीं आए। हम लोग शुरू से और अभी तक थे, वो नहीं आए। तो मुख्य विषय कि यूजी पीजी का हम लोगों का जो रिजल्ट का अभी तक रुका हुआ है, इसके सबसे प्रमुख कारक प्रो वीसी हैं इस महाविद्यालय के। बाकी सब लोग अब उनका थोड़ा धाक है या क्या है जिससे डर जाते हैं। अब आज जो हमको बताया गया कि वित्त की समस्या थी, तो वित्त की समस्या के लिए जो वित्त देखते हैं इस महाविद्यालय को, उन्होंने आश्वस्त किया कि यदि नहीं होगा तो मैं अपने फंड से 15 लाख दे करके और एक सप्ताह के अंदर आपका सर्टिफिकेट आपके कॉलेज में चला जाएगा। सारे पास आउट परीक्षार्थियों का? हाँ, सारे पास आउट परीक्षार्थियों का, ऐसा मुझे बताया। नहीं मिलेगा तो फिर क्या करेंगे? नहीं मिलेगा तो हम यहाँ आंदोलन करेंगे, आत्मदाह करेंगे। एक सप्ताह में अगर नहीं हुआ तो फिर जो करना होगा हम इस कॉलेज में आकर के करेंगे, इस विश्वविद्यालय में। नाम बताइए। मेरा नाम वैद्य अंकेश हुआ और मैं दयानंद आयुर्वेद महाविद्यालय के आयुर्वेद द्रव्यगुण विभाग में स्नातकोत्तर का 2013-14 बैच का छात्र हूँ, फाइनल ईयर। अच्छा, देखिए, जब प्रमाण पत्र और अंक पत्र नहीं मिलने से बहुत सारे लोगों का एज एक्सपायर कर रहा है। हम पीजी इसलिए किए कि हमको लेक्चरशिप कहीं ज्वाइन करना है।
या फिर अभी बिहार सरकार की भी नौकरी आ रही है, उत्तर प्रदेश सरकार की नौकरी आई थी, कई नौकरी से हम वंचित रह गए इस प्रमाण पत्र नहीं मिलने के कारण। और अभी तुरंत फिर लेक्चररशिप की बिहार सरकार की भी बहाली आने वाली है, कई प्राइवेट कॉलेजों में बहाली है, हम कहीं नहीं जा पा रहे हैं। अगर नहीं हमको सर्टिफिकेट मिलेगा तो हम इस पढ़ने का हमारा मतलब ही क्या रह जाएगा, और जब हमारा एज एक्सपायर हो जाएगा तो हम किसी काम के नहीं रह जाएंगे। यानी अभी भी आप कह रहे हैं कि जो संवार सके। हम शिक्षा इसीलिए हासिल करते हैं कि हम अपना भविष्य बना सकें। अगर हमें समय पर नहीं मिला और हम नहीं उसका उपयोग कर सके तो फिर वो शिक्षा लेने का मतलब क्या रह जाता। लेकिन संस्कृत विश्वविद्यालय का रवैया दूसरा। संस्कृत विश्वविद्यालय का जो यूजी का सत्र था वो सत्र बिल्कुल नियमित चल रहा था। जब से ये प्रोवीसी महोदय आए हैं, यूजी चूंकि वही देखते हैं, तब से इसका सत्र बिल्कुल अनियमित हो गया है। नहीं तो बिल्कुल अप्रैल में सत्र पूरा होता था और अप्रैल में परीक्षा हो जाती थी यूजी की। क्योंकि मेरा छोटा भाई यूजी का भी छात्र है, इसलिए बाकी 3 ईयर तक उसकी सारी परीक्षाएं एकदम सत्र नियमित सत्र पे हुई। चौथे साल में फाइनल ईयर में आने के बाद ये प्रोवीसी आए और इसमें सारा डिस्टर्बेंस क्रिएट, सबका भविष्य खराब करना, सबका भविष्य खराब कर दिए। धन्यवाद। तो लिया ही है, मार्कशीट नहीं आया था, मार्कशीट आ रहा है, निर्णय हो गया, वो डाटा सेंटर से बातें हो गई है, वो दे देगा और 1 सप्ताह के अंदर हम उसका मार्कशीट पहुँचा देंगे। कहाँ महाविद्यालय में? आज समाप्त हो गया है, पूरा हो गया, सब व्यवस्था करके ही। और वित्त पदाधिकारी को बुला लिए, जो कुछ आर्थिक है तो वही करेंगे। उन्होंने आश्वस्त किया कि हम उसका दे देंगे, तो क्या इस माह के अंत तक उनको रिजल्ट मिल जाएगा? निश्चित मिल जाएगा। किस प्रकार का सर, कंप्यूटराइज या मैनुअल? कंप्यूटराइज है। कितने छात्र हैं करीब? करीब 350 करीब होंगे।